बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है टोयोटा कोरोला एक्स 2003 के ऊपर। मॉडल ईयर के अंदर सिंपल थ्रॉटल यूज़ किया गया है और हमारे पास यहाँ पे लगा होता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। तो बनाने का बेसिक पर्पस है कि आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की जो सेटिंग होती है वो हमने कैसे करनी है, इसमें आरपीएम को कैसे एडजस्ट करना है। एयर कंट्रोल वाल्व को जब हम लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो लो आरपीएम होंगे और जब हम राइट साइड पे रोटेट करेंगे तो उस वक्त हमारे आरपीएम हाई हो जाएंगे। सफाई करने के बाद हमेशा हमें इसको हाई साइड पे रखना है, हमने इसको लो साइड पे कभी भी नहीं रखना। सेटिंग आपने तब परफॉर्म करनी है जब हमारा जो थ्रॉटल है उसके अंदर स्पेस, थ्रॉटल वाल्व के अंदर स्पेस ना हो। हाई साइड पे करने के बाद हमने थोड़ी देर वेट करना है और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने आरपीएम को मॉनिटर करना है और हमारे पास IACV की ड्यूटी रेशियो को चेक करना है। हमने टीपी सेंसर की पोजीशन को भी चेक करना है। टीपी सेंसर की पोजीशन हमारे पास नॉर्मली इन कार के अंदर 11% होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्रॉटल पोजीशन हमारे पास 11.37 आ रहा है और जो आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की रेशियो है, ओपन ड्यूटी की रेशियो है, वो हमारे पास 19 से 18 या 15 तक होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये 20% फिर 19% हमारे पास ड्यूटी रेशियो आ रही है और हमारा जो आरपीएम है वो 650 आरपीएम है। साथ ही हमारे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के अंदर आइडल सिग्नल की पोजीशन होती है। जब भी हम एक्सीलेटर पेडल डिप्रेस नहीं कर रहे होते उस टाइम पे आइडल पोजीशन ऑन होती है। फिर हम स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लोड आने से आइडल एयर कंट्रोल वाल्व आरपीएम को इंक्रीज करता है या नहीं करता। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो ड्यूटी रेशियो है वो भी 25% हो गई है और थोड़ी देर में हमारा जो आरपीएम है वो भी 750 से 800 आरपीएम तक इंक्रीज कर चुका है। इट्स मीन कि हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम एयर कंडीशन को ऑन करेंगे और एसी का और ब्लोअर का लोड जब आएगा तो उस टाइम पे हमने ये मॉनिटर करना है कि हमारा आइडल शो कहाँ तक जाता है और हमारा आरपीएम कितना इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो रेशियो है वो 30% तक इंक्रीज हो गया है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व परफेक्टली काम कर रहा है, आरपीएम को भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, हमारा जो आइडल पे आरपीएम है वो 650 आरपीएम है। तो नॉर्मली इस कार का आरपीएम होना चाहिए 750 तक। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एयर कंडीशन को और लाइट्स को ऑफ कर देना है। इलेक्ट्रिकल लोड हमने जितना भी कार के ऊपर हो उसको ऑफ कर देना है। एक्सीलेटर पेडल हमने डिप्रेस नहीं करना। हम इस एक्टिव टेस्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे IACV की ड्यूटी। यहाँ से हम इस ड्यूटी को एक्टिव टेस्ट के जरिए से ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन जब हम इस ड्यूटी को ऑपरेट करवाते हैं टाइम पे ECU इसकी पोजीशन भी लर्न कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ISC स्टेप पोजीशन की ड्यूटी है। तो यहाँ पे हमने मॉनिटर डेटा करना है और मॉनिटर डेटा के अंदर हमने IACV की ड्यूटी को भी सेलेक्ट कर देना है और इंजन आरपीएम को भी सेलेक्ट कर लेना है। सब करने के बाद हमारे पास एक पेज आ जाएगा और हमने वहाँ पे वैल्यूज को पुट करना होगा। एक्टिव टेस्ट के दौरान ECU आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के साथ दोबारा से रीलर्निंग करता है और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसको दोबारा से रीलर्न कर लेता है। तो यहाँ पे हमने इसको इनपुट में जाना है और यहाँ पे हमने इसको 60% की ड्यूटी देनी है। हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व 60% तक ओपन हो जाए। तो हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व 60% तक ओपन हो जाएगा तो उस टाइम पे हमने आरपीएम को मॉनिटर करना है। इन केस अगर हमारे आरपीएम 2400 या 2500 आरपीएम से कम है तो हमने क्या करना है, हमने इस ड्यूटी को नीचे से बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है कि हमारा जो आरपीएम है वो 2400 से 2500 आरपीएम तक इंक्रीज हो जाए। देख सकते हैं हमारे आरपीएम इंक्रीज हो चुके हैं और हमारा आरपीएम 2100 से 2200 आरपीएम आ रहे हैं। यहाँ से हम इस स्टेप पोजीशन को 65% तक ले जाएंगे ताकि हमारा जो आरपीएम है वो 2400 से 2500 तक चला जाए। सेटिंग के दौरान हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11% या फिर 12% होनी चाहिए। इसकी आइडल पोजीशन 11 एंड 12 भी आती है। अगर 11% और 12% में हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है तो उस टाइम पे हमें थ्रॉटल को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो थ्रॉटल वाल्व है उसके अंदर स्पेस आ चुका होगा। इससे हमारा जो एक्टिव टेस्ट है यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। हमारा जो डिज़ायर आरपीएम थे वहाँ तक हम उस आइडल ड्यूटी को ले जा चुके हैं। अब हम इसको आइडल के ऊपर इसके आरपीएम चेक कर रहे थे। जो हमारे आइडल के ऊपर आरपीएम 650 आ रहे थे, अब हम देखते हैं कि हमारे आरपीएम कितने आते हैं। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको ये फील नहीं होगा कि ये मैनुअल थ्रॉटल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। तब तक काम करेगा जब तक हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व स्टक होना स्टार्ट नहीं कर देता डस्ट की वजह से। तो यहाँ से हम आइडल सिग्नल और थ्रॉटल पोजीशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमने थ्रॉटल पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो जहाँ पे था 11.36 या 11.37 पे
वहाँ पर ही रुका हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आइडल एयर ड्यूटी रेशो 19% या 20% के करीब है और हमारा थ्रॉटल पोजीशन 11% है और जो हमारे आरपीएम है वो 750 आरपीएम हो चुके हैं। ये सेटिंग करने के बाद जैसे ही हम हेडलाइट्स को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिकल लोड ऑन होगा, तो इलेक्ट्रिकल लोड के ऑन होते ही हमारे आरपीएम भी इंक्रीज होंगे। हमारा जो आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है इस पॉइंट पे बहुत ही सेंसिटिव